नमस्कार दोस्तों, दादी नानी और किताबों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। तिब्बत के में पहाड़ों के बीच में एक चमत्कारी सरोवर था और वो पता चला कि यहाँ पे चमत्कारी सरोवर है तो बहुत सारे विद्वानों ने उसका खोज करना शुरू कर दिया कि ये सरोवर है कहाँ, लेकिन किसी को पता नहीं चला। बहुत खोज करने के बाद एक विद्वान को पता चला, वो वहाँ तक पहुँच गए कि हाँ यहाँ सरोवर है। तो ये पता था कि ये जो सरोवर है इतना चमत्कारी है कि इसमें यदि मनुष्य एक बार डुबकी लगा दे तो देवता बन जाता है और जानवर एक बार डुबकी लगा दे तो मनुष्य बन जाता है। तो जो विद्वान वहाँ पहुँचे थे उनको ये पता था, वो पेड़ पे चढ़े और सीधे छलांग उस सरोवर में लगा दिए और जब वो निकले तो एकदम देवता बन कर के निकले। उनमें सारे गुण भगवान वाले हो गए और सरोवर के चारों तरफ पेड़ पौधे जो लगे हुए थे, उस एक पेड़ पे बंदर बंदरिया रहता था। बंदर बंदरिया देख रहा था ये कि ये व्यक्ति ने पानी में छलांग मारा, डुबकी लगाया और ये देवता बन के निकला। तो बंदर बंदरिया दोनों आपस में बात किया कि हम लोग भी डुबकी लगाते हैं। तो तैयार हो गई बंदरिया, दोनों डुबकी लगाया। दोनों सुंदर स्त्री पुरुष एक अच्छे औरत आदमी बन कर के निकल गया। दोनों को खुशी हुआ, दोनों तो आदमी बन गया था। तो बंदर जो था बोला कि ऐसा करते हैं कि एक बार और डुबकी लगाते हैं। बंदरिया से बोला, मतलब जो अच्छी स्त्री बन गई थी अपनी पत्नी से बोला। तो बोली कि नहीं नहीं ठीक है, अब नहीं डुबकी लगाते हैं। हम लोग अब मानव रूप में आ गए हैं, हम लोग को मनुष्य का जीवन मिल गया है, ठीक है। तो नहीं माना, ये समझाई लेकिन समझा नहीं। वो फिर से एक बार डुबकी लगा लिया। और ऐसा सरोवर का नियम था कि जो एक बार ही वो चेंज करता था, मतलब कि एक बार जो डुबकी लगाया तो मनुष्य बन गया, दूसरी बार डुबकी लगाया तो फिर से वो बंदर बन गया। तब तो बंदर बन गया, जब निकला तो बंदर बन गया। और ये अच्छी लड़की, अच्छी औरत बनी थी तो एक राजकुमार से शादी हो गया, ये रानी बन गई बंदरिया जो थी। और बंदर को मदारी पकड़ कर के ले गया और जहाँ शादी हुआ था रानी राजमहल में ले गया, वहीं दरबार में खेल दिखाने के लिए मदारी ले गया। तो राजा के साथ रानी बैठी हुई थी और देखी कि बंदर आया है और ये भी देखा कि मेरी बंदरिया रानी बन कर के राजा के बगल में बैठी है। तो अब क्या कर सकता था, अपना खेल दिखाया। उसके बाद वो ये रानी जो है इसको अपने बंदर को समझाई कि बात को समझना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। और एक बार में ही डुबकी लगाए तो मनुष्य बन गए थे, इसलिए और के चक्कर में जो अपने पास है उसको भी नहीं खोना चाहिए। तो इसलिए आगे से इस बात का ध्यान रखने के लिए अपने बंदर को बताई। और रानी महल में रह गई और बंदर अपना मदारी के साथ चला गया। इसलिए जो अपने पास है उसमें संतुष्ट होना चाहिए और के चक्कर में जो है उसका भी आनंद लेना, जो है आनंद नहीं ले पाता है इंसान, इसलिए उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए और के चक्कर में ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। ये छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो अपनों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।